पटना में रेलवे जंक्शन के ठीक सामने आज सुबह 10 बजे एक होटल में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें देखकर ही मन में खौफ भर जाता है। तो सोचिए, इस आग की लपटों में घिरे लोगों की हालत क्या हुई होगी। जिस वक्त होटल में आग लगी, उस वक्त होटल में बैठकर कई लोग खाना खा रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें सुरक्षित निकालना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। ये आग इतनी भीषण थी कि जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा, उन्हें ये यकीन नहीं था कि इस आग से कोई जिंदा बचकर भी निकल सकता है। आग लगने के बाद होटल में रखे सिलेंडर्स में भी ब्लास्ट हुए, जिससे आग और तेजी से फैलती गई। जिस बिल्डिंग में होटल चल रहा था वो 4 मंजिला बिल्डिंग है। आग बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स पर फैली हुई थी, इसीलिए अंदर फंसे लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। दमकल कर्मियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए हाइड्रा क्रेन भी बुलाई। फायर ब्रिगेड की कोशिशों की वजह से 45 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं थी। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी। अब हम आपको आग लगने की इस घटना पर एक ज्वलंत रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि ये आग लगने की सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये लापरवाही की आग है। पहले सिलेंडर में हल्का सा चिंगारी लगा और उसके बाद जाकर के पूरे को पकड़ लिया है। सिलेंडर फटा था जी। हाँ जी, कितना सिलेंडर फटा था? हम लोग को आवाज धमाका हुआ था तो हम लोग को सुनने में आया है। एक हम लोग को आवाज अंदर में हुआ था, उसके बाद फिर बड़ा आवाज हुआ था। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आग बुझाने वाले जो फायर सिस्टम लगाए गए थे उसकी क्या स्थिति थी। तो देखिए 23/3/2024 इसका जो समय है वो खत्म हो चुका है। देखिए होटल वाले की लापरवाही है कि 24/3/2023 और 23/3/2024 यानी कि 2024 में ये काम करना बंद कर दिया है, एक्सपायरी है। तस्वीर हम दूसरी दिखाएंगे, वही स्थिति यहाँ पर भी है। और देखिए कि पूरी जो है यहाँ पर आग पे काबू करने के लिए लगाए गए थे ये फायर सिस्टम, और ये एक्सपायर कर चुका है, ये काम नहीं कर रहा है, जो सीधे तौर पर होटल वाले की लापरवाही को दर्शा रहा है। हम लोगों ने ऑडिट सबका किया हुआ है, फायर ऑडिट, और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं ऐसे कंजेस्टेड एरियाज़ में जहाँ पर भी इन लोगों पे ज़्यादा हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। इन लोगों को सब इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। अभी हमने बोला है एसडीओ साहब को भी कि इन पे तो कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से जब ये लोग सुनते नहीं हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, तो कड़ाई से कार्रवाई तो होगी। गर्मी आते ही आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन पटना के होटल में जो आग लगी वो गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि लापरवाही की वजह से लगी थी। इसीलिए इस अग्निकांड के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। होटल में भीषण आग कैसे लगी? क्या बिल्डिंग का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट था? क्या बिल्डिंग में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम थे? भीड़ भाड़ वाले इलाके में होटल कैसे चल रहा था? जिस पाल होटल में आग लगी वो राजधानी पटना के सबसे व्यस्त पटना जंक्शन इलाके के पास है, जहां से हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। सवाल यह भी है कि इतने व्यस्त इलाके में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर कैसे होटल चलाया जा रहा था। ये वो सवाल है जिनका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि ये आग अपने आप नहीं लगी, बल्कि होटल मालिक से लेकर प्रशासन तक ने इस अग्निकांड को खुद न्योता दिया था। कल को अगर यही किसी और होटल में इससे भी बड़ी अग्निकांड हो जाए तो किसी को कोई ताज्जुब नहीं होगा। आपको सरकार और सिस्टम की लापरवाही का एक और वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो गुजरात का है, जिसमें छोटा उदेपुर के कलेक्टर साहब की कार
ऊबड़ खाबड़ रास्ते में फंस गई। कार कलेक्टर साहब की थी तो उसे रास्ते से सुरक्षित निकालने के लिए ट्रैक्टर मंगवाया गया और फिर ट्रैक्टर से खींचकर कार को रास्ता पार करवाया गया। अब असली खबर यह है कि जिस रास्ते पर कलेक्टर साहब की कार ने जवाब दे दिया, उस रास्ते पर रोज कितने लोग सफर करते होंगे जिन्हें मदद देने वाला भी कोई नहीं होता होगा। और हद तो यह है कि इस रास्ते पर सड़क बनाने का आदेश काफी वक्त पहले ही दिया जा चुका था।